नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फिजिकल ज्योग्राफी की दोस्तों सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ क्लाउड्स। नाउ अक्सर बच्चे जो हैं क्लाउड्स के टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, प्राइमरीली बिकॉज जो ये वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ये सिरोस्ट्रेटस क्या चीज़ है, ये सिरोक्यूमुलस क्या चीज़ है, ये क्यूमुलस कहाँ यूज़ होता है, सिरस कहाँ यूज़ होता है वगैरह वगैरह, या फिर ये एल्टो कहाँ यूज़ होता है, या फिर ये उसके बाद स्ट्रैटो कहाँ यूज़ होता है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज के साथ अक्सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों आज इन सारी की सारी चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वाला जो डायग्राम जो अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा शायद देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आप इस डायग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, आपका जो कंप्लीट क्लाउड्स का सिलेबस है वो इस एक सिंगल डायग्राम से बेसिकली आपका पूरा हो जाएगा। सो राइट गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं क्लाउड्स के टॉपिक को। जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूं, क्लाइमेटोलॉजी में कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ह्यूमिडिटी में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपके साथ मैं कवर कर रहा हूं क्लाउड्स, और आखिरी लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेनफॉल। इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है, ऐसा मान लीजिए लगभग 80% खत्म हो जाएगा। केवल छोटा सा पार्ट बच जाएगा साइक्लोन्स का और एंटी साइक्लोन्स का, जो कि हम उसके बाद बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो ये यहाँ पर दी गई टेलीग्राम की आईडी है, यहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर जाके आपको मेरे सारे के सारे जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके अपडेट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे अच्छा जो है सोल्यूशन है। और इसके दोस्तों प्राइजेस हैं बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें आपको ओपन मार्केट में 2,30,000 में मिलती हैं, वो चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है 49,680 रुपीज़ में। इसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी दोस्तों, आपको यूज़ करना है मेरा ये वाला कोड, जिसमें कि अनि यूपीएससी कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। मेरी पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगी आपको, यू सिंपली हैव टू गो टू माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहां पे जाके आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जो है कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर जो है ये जीएस की टेस्ट सीरीज भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों आपकी अगले साल के मेंस तक वैलिड होने वाली है। सो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको मेंस के लिए दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। राइट, स्टार्ट करते हैं बड़ी सिंपल सी बात से कि क्लाउड्स एक्चुअली होते क्या हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्लाउड्स को लेकर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होती हैं। अगर आपने ये 2 चीजें समझ ली कि क्लाउड्स की डेफिनेशन क्या है और ये टर्मिनोलॉजी क्या है, मुझे नहीं लगता कि आपको आगे जाकर ये जो 10 तरह के क्लाउड्स आपके सामने बने हुए हैं ये समझने में आपको तकलीफ आने वाली है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी एंड द डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली वहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्लाउड्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। बेसिकली जो क्लाउड्स की डेफिनेशन है हमने पिछली क्लास के एंड में भी देखी थी। ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का एग्रीगेशन है ऑफ मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स एंड द आइस क्रिस्टल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर। यानी कि आपके कई सारे जो मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स हैं और आइस क्रिस्टल्स हैं, जब वो इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो हवा में सस्पेंडेड होते हैं तब दोस्तों उनको क्लाउड्स कहा जाता है। ये फॉर्म क्यों होते हैं? स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे आपका जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता रहता है। हमने देखा था पिछली क्लास में कि वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो नीचे से जब वो वाटर वेपर बनता है ऊपर जाके वो वाटर बनता है, और वाटर ऊपर जाके जो है आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहता है यानी कि पानी की कंडेंसेशन होती रहती है, और इन्हीं वाटर वेपर के जो ड्रॉपलेट्स हैं इसके आसपास में कंडेंसेशन से जो आपको चीज देखने को मिलती है इसको कहा जाता है क्लाउड्स। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड ही बनते हैं, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि पानी को अट्रैक्ट करते हैं, तभी जाकर आपका यहाँ पर जो है एक तरीके से ये क्लाउड बन जाता है। ना सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पानी ही तो है तो ऊपर जाके दिखता क्यों है। एक्चुअली ये इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में कि इसकी जो वॉल्यूम है और इसकी जो डेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ये दोनों इसका इतना ज़्यादा हो जाता है इसीलिए इसकी जो विजिबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ
अगर बात करें क्या हमने क्लाउड्स का जिक्र पहले भी किया था? जी हाँ, अगर आपको ध्यान होगा हमने हीट बजट के चैप्टर में जब मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी इंसुलेशन की, तब भी एक बार मैंने जिक्र किया था कि क्लाउड्स एक काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं इन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वाला डायग्राम है हीट बजट का, जिसमें कि बताया गया था कि 27 यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली आपके क्लाउड्स के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट करवाए जाते हैं। जिसमें हमने बात करी थी, अगर आपको ध्यान होगा, एल्बिडो की दोस्तों। तो एल्बिडो में क्लाउड्स जो हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। खैर एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको और बोलना चाहूंगा, एंड दिस इज समथिंग जो कि काफी ज्यादा नोटवर्दी है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा कि नॉट ऑल द क्लाउड्स यील्ड प्रेसिपिटेशन बट नो प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल विदाउट अ क्लाउड। यानी कि हमने अभी आपको क्या दिखाया कि अप्रोक्सीमेटली 10 तरह के क्लाउड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 10 तरह के जो क्लाउड्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेशन विच इंक्लूड्स रेनफॉल, विच इंक्लूड्स स्नोफॉल, कुछ भी हो। जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्लाउड्स इस पर्टिकुलर रोल को निभाएं, लेकिन यह जरूरी है कि अगर आपको प्रेसिपिटेशन करवानी है तो बिना क्लाउड्स के नहीं पॉसिबल है। क्लाउड फॉर्मेशन एक ऐसा, मान लीजिए, इट इज अ प्रीकर्सर टू द प्रोसेस, टू द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन। खैर आगे बढ़ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स को समझ लेते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में, इनफैक्ट जीएस ज्योग्राफी में, इवन ऑप्शनल ज्योग्राफी में आपकी जो क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, ये होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट अबव द सरफेस एंड देयर अपीयरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि इनका सरफेस के ऊपर हाइट कितना है और इनका ग्राउंड से अपीयरेंस क्या है, इसके बेसिस पर ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। अब ये अपीयरेंस और हाइट के बेसिस पर बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई, आपका चैप्टर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखिए, सबसे पहले आपको ये दो टर्म्स को समझना होगा। यहां पर अगर आप ये वाले डायग्राम को देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाई क्लाउड्स, यहां पे लिखा हुआ है मिडिल क्लाउड्स और यहां पे लिखा हुआ है लो क्लाउड्स। एक और चीज आपको बताता हूं, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा WMO का। WMO क्या चीज है दोस्तों? ये है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस WMO ने असल में हाइट और टेक्सचर के अकॉर्डिंग कुल मिला के जो क्लाउड्स हैं इसको 10 में विभाजित किया हुआ है। और ये जो 10 में विभाजित किया हुआ है, सबसे पहली चीज आती है हाइट की। इसमें हाइट में लो, मिडिल और हाई को लेकर ये टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। लो क्लाउड्स को लेकर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई है। मिडिल क्लाउड्स को लेकर टर्मिनोलॉजी क्या है? मिडिल क्लाउड्स को लेकर टर्मिनोलॉजी है ऑल्टो। ठीक है, जो मारुति की गाड़ी आती है ऑल्टो, ये वाली आपकी मिडिल क्लाउड्स को लेकर दी गई है। दोस्तों सिरो जो है वो दिया गया है हाई क्लाउड्स को लेकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कर्ल ऑफ हेयर को। आपको क्या ध्यान रखना है कि सर सिरो स्टैंड्स फॉर हाई एंड ऑल्टो स्टैंड्स फॉर मिड। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब सेकंड चीज को समझिए, हमने क्या कहा था कि क्लाउड्स का जो क्लासिफिकेशन है, ये एक तो होता है हाइट अबव द सरफेस के हिसाब से और एक होता है अपीयरेंस फ्रॉम द ग्राउंड के हिसाब से। इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपके क्लाउड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला क्लाउड है, ठीक है, ये कितना पतला क्लाउड है। अगर आप देखेंगे ये वाला क्लाउड है, ये भी कितना पतला क्लाउड है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर अगेन जो आपका ये वाला क्लाउड है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है, ये वाला क्लाउड आपका अलग तरीके से बना हुआ है। अब इनमें क्या फर्क है दोस्तों? यहां पर आती है आपकी एक टर्म आएगी स्ट्रैटो और दूसरी टर्म आएगी आपकी क्यूमुलो। ठीक है, जैसे आपने सिरो और ऑल्टो को एक साथ समझा, वैसे ही आपने स्ट्रैटो और क्यूमुलो को भी एक साथ समझना है। स्ट्रैटो का मतलब क्या होता है? लेयर। याद कीजिए, हमने स्ट्रैटोस्फेयर को स्ट्रैटोस्फेयर ही क्यों कहा था? बिकॉज मैंने आपको बताया था यहां पर आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों जो आपके कोई भी क्लाउड है, उसके आगे कुछ मर्जी लिखा हो, लेकिन अगर उसके एंड में स्ट्रैटस लिखा होगा, इसका मतलब वो एक लेयर्ड क्लाउड होगा। इसका मतलब वो एक ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल क्लाउड होगा। आपके सामने है, यहां पे आप देख भी सकते हैं, देखना चाहें तो। ये देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑल्टोस्ट्रेटस। ऑल्टोस्ट्रेटस ऑलमोस्ट जो है इस तरीके का क्लाउड बना हुआ है। अगर आप स्ट्रेटोक्यूमुलस देखेंगे, ऑलमोस्ट इस तरीके का क्लाउड बना हुआ है। अगर आप स्ट्रेटस देखेंगे, ऑलमोस्ट बहुत ही पतला सा क्लाउड बना हुआ है। राइट गाइस? सेकेंड थिंग इज क्यूमुलो। क्यूमुलो में क्या होता है? ये एक तरह की हीप होती है। आपने कभी देखा होगा किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहां पर हीप बनी होती है बाहर सामान की, जो भी सामान यूज होने वाला है कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों उस तरह की हीप आपको देखने को मिलती है, इस तरह की हीप आपको देखने को मिलती है। नाउ ये वाली जो हीप होती है, बड़ी ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा था कि क्लाउड जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द बनते हैं। इसमें आपके जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, ये इस तरीके से देखने को मिलते हैं। समझ गए आप लोग बात? ये होती है हीप। अब किसी भी क्लाउड के आगे या पीछे अगर क्यूमुलो लगा होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा
वो ऑलमोस्ट इस तरह की हीप का होगा। अक्सर जिस तरह की ड्राइंग्स हम लोग बचपन में बनाते थे, उस तरह की ड्राइंग्स में हम देखते थे कि क्लाउड को हमेशा इस तरीके से बनाया जाता था। लेकिन ये तो केवल एक ऐसा मान लीजिए केवल बच्चे ड्राइंग करने के लिए करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी क्या कहती है कि जो क्लाउड्स हैं वो बेसिकली इस तरह के होते हैं। स्ट्रैटो का मतलब लेयर्ड क्लाउड होगा, यानी कि आपका जो क्लाउड है वो ऑलमोस्ट इस तरीके का बनेगा, और जो हीप का मतलब होगा, क्यूमुलो का मतलब होगा थोड़ा हीप वाला क्लाउड आपका बनेगा, जैसे एक ढेरी लगी होती है किसी चीज की, उस तरीके से। अब इसके साथ आपने जोड़ दी हाइट, सर सिरो वाला, और आपने एल्टो वाला। इसके साथ ही में एक और वर्ड है जो कि आपको क्लाउड्स में काफी बार देखने को मिलता है, दैट इज निम्बो या फिर निम्बस। अगर निम्बो या निम्बस आपको क्लाउड देखने को मिल रहा है, मान के चलिएगा कि ये एक ऐसा क्लाउड है जो कि आपकी बारिश करवाएगा ही करवाएगा। इनफैक्ट ये वाले डायग्राम में ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा। अगर आप ये वाले डायग्राम को जाके देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये वाले डायग्राम को देखेंगे, ये देखिए एक आपका है निम्बोस्ट्रेटस और एक आपका है क्यूमुलोनिम्बस। ये दोनों ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि नीचे बारिश भी करवा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वन बाय वन करके सारे के सारे क्लाउड्स की बातचीत कर लेते हैं। यानी कि जो सारे के सारे क्लाउड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाई क्लाउड्स के साथ। हाई क्लाउड्स यानी कि इनकी जो हाइट है अकॉर्डिंग टू WMO कितनी होने वाली है दोस्तों? इनकी हाइट जो है सरफेस से होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट से भी ऊपर जाने वाले हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई हाइट, अगर किसी पर्टिकुलर क्लाउड की हाइट इतनी ज्यादा है, सबसे पहली बात तो उसमें आपको प्राइमरीली जो है आइस क्रिस्टल्स ही मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वाटर वेपर है वो काफी ज्यादा कंडेंस होकर ठंडा होते होते आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो चुका होगा। क्योंकि ये आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो चुके होंगे, इनका जो कलर होगा ये मेनली व्हाइट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आइस क्रिस्टल से कंपोज होंगे और इनका कलर जो है ये व्हाइट होगा। आपको याद क्या रखना है कि इनकी जो हाइट है सर, ये 20,000 फीट के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब इसमें भी 3 तरह के क्लाउड्स हैं जो कि अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 1 है सिरोस्ट्रेटस, नंबर 2 है सिरस एंड नंबर 3 है सिरोक्यूमुलस। अब आप खुद थोड़ा फिर से कॉमन सेंस लगाइए। सिरो का मतलब क्या था? सिरो का मतलब था हाई क्लाउड्स। तो सिरस का मतलब क्या है? सिंपल वाले हाई क्लाउड्स। सिरोस्ट्रेटस का मतलब क्या है? ऐसे वाले हाई क्लाउड्स जो कि लेयर में फॉर्म होते हैं। सिरो का मतलब हाई था और स्ट्रेटस का मतलब लेयर था, तो ऐसे वाले हाई क्लाउड्स जो कि लेयर में फॉर्म होते हैं। सिरोक्यूमुलस का मतलब क्या है? ऐसे वाले हाई क्लाउड्स जो कि हीप में फॉर्म होते हैं। समझ गए आप? इसमें आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो इस तरीके से इकट्ठे होंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यही चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। इसके बाद तो इस चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं है। सिरस में अगर आप देखिए, सिरस क्लाउड्स आर विस्पी, फेदरी एंड कंपोज्ड एंटायरली ऑफ आइस क्रिस्टल्स। हर एक क्लाउड के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं आपको जाननी जरूरी है। अगर सिरस क्लाउड्स आपको आसमान में देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कि वेदर जो है बहुत फेयर होने वाली है, और इसका मतलब जो आपका सनसेट है बहुत ही ब्रिलियंट सनसेट होने वाला है। अगर बात करें सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स की, सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स में क्या था? ये लेयर्ड क्लाउड्स हैं, परमिएटेड विद स्मॉल क्यूमुलिफॉर्म लंपीनेस। अब इसमें क्या होता है? आपका यही वाला क्लाउड बनेगा। अब इसने लेयर क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें जो लेयर बन रही है ये उन पर्टिकुलर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की लेयर आपकी बन रही है। तो घबराने वाली बात नहीं है। वो जो लेयर था वो एक्चुअली स्ट्रैटस क्लाउड्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहां पर लेयर किसकी बन रही है? यहां पर इन पर्टिकुलर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की लेयर बन रही है। दे में ऑल्सो लाइन अप इन स्ट्रीट्स और रोज ऑफ क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई, डिनोटिंग लोकलाइज्ड एरियाज ऑफ असेंट एंड डिसेंट चैनल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने क्या बात करी थी कि हवा जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगी। जहां पर दोस्तों हवा ऊपर जाएगी वहीं पर तो क्लाउड बनेगा ना, तो हो सकता है कभी कभार सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स आपके लोकलाइज्ड एरियाज में ही पैदा हों। ये ज्यादा कॉमन टाइप के क्लाउड्स नहीं है, इसीलिए हमारे लिए उतने रेलिवेंट भी नहीं है। अगर बात करें सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स की, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, दे आर जनरली व्हाइट इन कलर एंड दे स्प्रेड इन द स्काई लाइक मिल्की थिन शीट्स। बिल्कुल मैंने क्या कहा था, ये इनका जो स्प्रेड होता है जैसे बिल्कुल पतली पतली शीट्स होती हैं उस तरीके से स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल थिन शीट्स की तरह स्प्रेड होते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरह के क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं। सिरोस्ट्रेटस इज अ थिन व्हाइट वेल ऑफ सिरस क्लाउड, यानी कि जो आपका सिरस क्लाउड था बिल्कुल वैसा ही होता है। ऐसा मान लीजिए कि सिरस क्लाउड जो है थोड़ा सा पतला हो गया है तो आपका सिरोस्ट्रेटस क्लाउड पैदा हो जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ tiny ice crystals which refract the lights of the sun and moon and thus the halos are formed around them। दोस्तों ये वाला सवाल यूपीएससी में पूछा गया था आज से
20 साल पहले, 2001 या 2002 की बात है, ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से क्लाउड्स हैं जिसमें कि हेलो फॉर्म होती है अराउंड दोज पर्टिकुलर क्लाउड्स। आंसर था सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। बट अगेन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आजकल यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछती है, सो यू कैन टोटली इग्नोर दिस फैक्ट। सेकेंड थिंग, in fact third thing, they are so transparent that the sun and moon are visible through them। क्योंकि ये पतले पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो ये इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं कि इसके थ्रू आप जो है सन और मून जैसी चीज़ों को भी देख सकते हैं। दैट्स इट। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये देखिए सिरस क्लाउड्स में क्या ध्यान रखना है कि ये एक बहुत अच्छा सनसेट देते हैं और इसमें आपको केवल आइस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। सिरोक्यूमुलस में इस तरह की हीप बनती है और ये हाई क्लाउड्स होते हैं, ज़्यादा कॉमन टाइप के क्लाउड्स ये नहीं होते हैं। सिरोस्ट्रेटस में क्या है, बहुत पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इसके थ्रू आप सन और मून को देख सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा आपको क्लाउड्स में ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने दोस्तों ये वाला डायग्राम फिर से आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए 20,000 फीट के ऊपर दिखाया गया है, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड है, सिरस क्लाउड है और आपका सिरोक्यूमुलस क्लाउड है। अगर आप इसको पर्टिकुलर मैप को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए सिरोक्यूमुलस क्लाउड एक तरह की हीप में बना हुआ है, एक तरह की हीप में बना हुआ है। सिरोस्ट्रेटस यहां पे ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। अगर आप ये वाला देखेंगे, सिरोस्ट्रेटस जो है ये पतला क्लाउड है, ये पतला क्लाउड है, ये पतला क्लाउड है, ये देखिए, ठीक है। और इसके बीच में आपको जो है रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रही है। और तो और अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हो सकता है पॉज करके देखना पड़े। लुक वेरी वेरी केयरफुली, कैन यू सी दिस सर्कल बना हुआ है, यहां पर ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है बिकॉज इसी को कहा जाता है हेलो। और दोस्तों सिरस क्लाउड में क्या है, ये पतले पतले क्लाउड होते हैं, ठीक है, फेदरी क्लाउड होते हैं। फेदरी बोला था ना, जैसे किसी पंछी के फेदर्स होते हैं, किसी पंछी के विंग्स होते हैं, उस प्रकार के क्लाउड्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, दैट्स इट अबाउट हाई क्लाउड्स। अब बात करते हैं मिडिल क्लाउड्स के बारे में, जो एक्चुअली और भी आसान है। इसके बारे में तो कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहली चीज, कॉमन सेंस वाली चीज क्या है, इसकी हाइट। इसकी हाइट दोस्तों 6500 से लेकर के 20,000 फीट के बीच में रहती है। अब इसके बाद सेकंड कॉमन सेंस वाली चीज क्या है, जो हाई क्लाउड्स थे उसमें केवल आइस क्रिस्टल्स थे, लेकिन मिडिल क्लाउड्स में कभी कभार आपको पानी देखने को भी मिल जाता है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, तो पानी के साथ साथ आपके आइस क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कभी कभार अकेले लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, कभी कभार अकेले आइस क्रिस्टल्स, कभी कभार कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके दो तरह के क्लाउड्स कौन से हैं? वेरी सिंपल। इसमें पहला क्लाउड आता है ऑल्टो स्ट्रेटस का, दूसरा आता है ऑल्टो क्यूमुलस का। स्ट्रेटस का मतलब पतली सी लेयर होगी, क्यूमुलस का मतलब छोटी सी हीप होगी, ठीक है ना। स्ट्रेटस का मतलब पतली लेयर होगी, क्यूमुलस का मतलब हीप होगी। अगेन आपके सामने बताता हूं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। ऑल्टो क्यूमुलस में क्या है दोस्तों, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स एग्जिबिट क्यूमुलो टाइप कैरेक्टरिस्टिक इन द मिडल लेवल, दैट इज हीप लाइक क्लाउड्स विद कन्वेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। लाइक सिरोक्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस में ऑल्सो अलाइन इन रोज और स्ट्रीट्स ऑफ क्लाउड्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज जहां जहां पर देखिए, जहां जहां पर आपकी हवा ऊपर जाएगी वहीं वहीं पर तो आपको ये वाला क्लाउड देखने को मिलेगा। हीप टाइप का क्लाउड वहीं देखने को मिलेगा जहां पे हवा जो है वो ऊपर जाएगी। और इट इज पॉसिबल कि ये ऊपर जाके हवा में इस तरीके की रोज बना ले या स्ट्रीट्स बना ले। दीज थिंग्स आर पॉसिबल in the case of alto cumulus and also in the case of cirrocumulus। अगर बात करें alto stratus की, very simple, ये strato टाइप के clouds हैं which possess a flat and a uniform type texture in the middle levels। लेकिन interesting to note क्या है, देखिए मैंने जब भी आपके साथ ज्योग्राफी में बात करी है, हमने हमेशा देखा है कि कभी भी चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं होता कि लो और मिड के अंदर एकदम से चीज लो से मिड में चली जाए, एकदम से चीज मिड से हाई में चली जाए। हमेशा एक ट्रांजिशन होती है, यानी कि इट इज हाईली पॉसिबल कि ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं ये थोड़े से मोटे होकर लोअर आ जाएं इनटू द स्ट्रेटस देन निम्बो स्ट्रेटस, रिजल्टिंग इन द रेन और स्नो। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स खुद में इतनी क्षमता नहीं रखते कि वो प्रेसिपिटेशन करवा सकें, लेकिन कभी कभार ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनका थोड़ा भार बढ़ जाता है, ये नीचे आ जाते हैं। उस केस में ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटस क्लाउड एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, रिजल्टिंग इन रेनफॉल और स्नोफॉल। समझ गए बात आप? अगेन ज्यादा घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये स्ट्रेटो टाइप के क्लाउड्स हैं जो कि फ्लैट होते हैं और नॉर्मली प्रेसिपिटेशन कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। अब देख लीजिए ये वाली इमेज आपके सामने फिर से आ गई। ये देखिए ये स्ट्रेटो टाइप के क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटो टाइप के क्लाउड्स हैं। यहां पर आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वैसे देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्यूमुलस में आप देख सकते हैं किस तरीके से हीप बनी हुई है, किस तरीके से हीप बनी हुई है इसके अंदर। कैन यू सी दिस?
दीज आर द वेरियस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा आपका क्लाउड जो है ये बन चुका है। समझ गए बात आप? फिर से देख लीजिए, ऑल्टो क्यूमुलस में क्या है, क्यूमुलो टाइप के क्लाउड्स हैं, ये रोज में अलाइन हो सकते हैं। और ऑल्टो स्ट्रेटस में क्या है, फ्लैट क्लाउड्स हैं जो कि आपकी आगे जाके बारिश करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन एट द सर्फेस। दोस्तों अभी तक की कहानी काफी आसान है, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल होगा जब हम बात करेंगे लो क्लाउड्स के बारे में। लो क्लाउड्स में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, लो क्लाउड्स में सबसे पहली बात तो किसी प्रकार का प्रीफिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे इनके नेम जो हैं, इनके नाम फिर डिराइव कहां से हुए हैं? इनके नाम मेनली डिराइव हो रहे हैं तीन चीजों से। पहली चीज है स्ट्रेटस, दूसरी चीज है क्यूमुलो, और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है निम्बो। ये तीन चीजों से इन लो क्लाउड्स के नामों को डिराइव किया गया है। दीज आर फॉर्म्ड बिलो 6500 फीट, 6500 फीट के नीचे देखने को मिलते हैं आपके लो क्लाउड्स। आपके सामने है दोस्तों, ये रहा 6500 फीट, और यहां पे यू कैन वेरी क्लियरली सी these are low clouds. Here you can see stratus, here you can see stratocumulus, and here you can also see nimbostratus, here you can also see cumulus. ये चारों की आपके साथ बातचीत करूंगा। अगर आपको ये चारों समझ आ गए, आपको ऑटोमेटिकली जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड समझ आ जाएगा। अब देखिए, कुछ कुछ जानकारी तो आप रखते ही हैं, कुछ कुछ जानकारी आप क्या रखते हैं? सर थोड़ी बहुत जानकारी हमें यह है कि स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे लेयर क्लाउड्स होते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस में क्या होगा, यानी कि ऐसे क्लाउड्स जो कि वैसे तो लेयर्ड हैं, लेकिन ये हीप फॉर्मेट में बन चुके हैं, जो कि वैसे तो लेयर्ड हैं लेकिन हीप फॉर्मेट में बन चुके हैं। निम्बो स्टेटस में क्या होगा, होंगे तो लेयर्ड क्लाउड्स, लेकिन लेयर्ड के साथ साथ निम्बो यानी कि बारिश भी करवाएंगे, ठीक है। और क्यूमुलस में क्या होगा, क्यूमुलस यानी कि ऐसे क्लाउड्स जो कि हीप में बनते हैं। ये देखिए आपके हीप में बन रहे हैं, राइट। तो जानकारी तो हमें ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें और लेनी पड़ेगी। ये देखिए, अब हम नीचे आ चुके हैं, यानी कि इसमें आपको पानी ही मिलेगा या हो सकता है वाटर वेपर भी मिले, लेकिन वाटर वेपर नहीं मिलेगा, बिकॉज पानी, जब तक आपका पानी नहीं होगा तब तक जो है आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। सो नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, या कभी कभार सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे इलाके जहां पर सर्दी इतनी ज्यादा होती है वहां पर आपको आइस क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें जो है प्रीडोमिनेंटली आपको लिक्विड वाटर ही देखने को मिलता है। नाउ द टू मेन टाइप्स ऑफ लो क्लाउड्स इंक्लूड जस्ट टू, क्या है, एक आपका स्ट्रेटस है, दूसरा आपका क्यूमुलस है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्ट्रेटस क्लाउड्स हमेशा हॉरिजॉन्टली डेवलप होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स हमेशा वर्टिकली डेवलप होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हमने देखा, क्यूमुलस क्लाउड्स हमेशा ऊपर हीप की तरह डेवलप होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स हमेशा आपका इस तरीके से डेवलप होते हैं हॉरिजॉन्टली। इसीलिए यह कहा गया है कि स्ट्रेटस क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर, क्यूमुलस क्लाउड्स आर वर्टिकल इन नेचर। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या है, ये यूनिफॉर्म होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्रोड्यूसिंग अ ग्रे लेयर ऑफ क्लाउड कवर विच मे बी प्रेसिपिटेशन फ्री और विच मे कॉज पीरियड्स ऑफ लाइट प्रेसिपिटेशन और ड्रिजल। अभी तक हमने एक्चुअली ह्यूमिडिटी में कुछ कुछ बेसिक चीजों की बात करी है, लेकिन अभी तक हमने आगे जाके रेनफॉल की बात नहीं करी। मैं रेनफॉल में आपको समझाऊंगा कि बारिश होने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस चाहिए पड़ते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल कि अगर वो वाले प्री कंडीशंस वहां पे पैदा हो जाएं और आपके आसमान में स्ट्रेटस क्लाउड्स अवेलेबल है, उस केस में प्रेसिपिटेशन हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर वो कंडीशंस पैदा नहीं हुए, अगेन सुन लीजिए, अगर कंडीशंस पैदा नहीं हुए, स्ट्रेटस क्लाउड्स नॉर्मली आपकी प्रेसिपिटेशन करवाने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स के नीचे किसी प्रकार की रेनफॉल आपको नहीं दिखाई गई है, ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड्स बड़े ही यूनिफॉर्म, बड़े ही फ्लैट क्लाउड्स होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये प्रेसिपिटेशन करवा सके। दूसरे नंबर पर आते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स क्या है, ये हाइब्रिड क्लाउड्स हैं, यानी कि इसमें आपको लेयर्ड स्ट्रेटस मिलती है और सेल्युलर क्यूमुलस मिलते हैं। दैट इज द इंडिविजुअल क्लाउड एलिमेंट्स characteristic of cumulotype clouds are clumped together in a continuous distribution characteristic of stratotype clouds। क्या ये बात आपको समझ आई? अभी तक क्या हो रहा था, क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स में आपको देखने को मिल रही थी इस तरह की हीप, और इस हीप में क्या था, आपके बने हुए थे कई सारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, है कि नहीं दोस्तों? इस हीप में कई सारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बने हुए थे, राइट। नाउ अब मान लीजिए कि इसके आसपास जो ये वाली लेयरिंग बनी हुई है, ये लेयरिंग इसी तरीके से बन जाए कि ये भी हीप जो है बिल्कुल परफेक्ट वैसी की वैसी बन जाए, एकदम लेयर की तरह हीप बन जाए,
ठीक है, एकदम लेयर की तरह हीप बन जाए, तो ये देखिए अब क्या हुआ, इंडिविजुअल क्लाउड एलिमेंट्स जो कि आपको क्यूमुलो में देखने को मिलते हैं इस तरीके से क्लम्प्ड टुगेदर हैं जो कि आपको स्ट्रेटो में देखने को मिलते हैं, यानी कि देखिए लाइंस में बने हुए हैं। ऐसे क्लाउड्स को कहा जाता है स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स कैन ऑल्सो बी थॉट एज लेयर ऑफ क्लाउड क्लम्प्स विद थिक एंड थिन एरियाज। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। इनका कुछ ज़्यादा रोल हमारे क्लाइमेट में नहीं है, लेकिन क्योंकि देखने को मिलते हैं इसीलिए WMO ने इनको यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आपके सामने है दोस्तों स्ट्रेटोक्यूमुलस, अल्टीमेटली बना हॉरिजॉन्टली लेकिन वर्टिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स आपके सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं, जो आपका नॉर्मली बारिश आपको देखने को मिलती है, फिर भले मॉनसूनल रेनफॉल हो, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो, नॉर्मली आपको निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स क्या है, पहली बात तो ये लो क्लाउड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्रेसिपिटेशन करवाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपकी स्टेडी रेन करवानी है, यानी कि अगर आपकी ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश होती रहती है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुई है, तो मान के चलिए कि ये वाली बारिश निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स की वजह से ही हुई है। ये क्लाउड्स दोस्तों थिक होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बनते कहां से हैं? ऐसे क्लाउड्स जो कि पहले स्ट्रेटस थे या स्ट्रेटोक्यूमुलस थे। हमने स्ट्रेटस पढ़ लिया, स्ट्रेटस क्या था? आपका ऐसा क्लाउड जो कि बिल्कुल पतला है। हमने स्ट्रेटोक्यूमुलस पढ़ लिया जो थोड़ा मोटा है लेकिन पतली पतली लेयर से बना है। ऐसा स्ट्रेटस या स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड जिसके अंदर आपकी जो थिकनेस है और जो डेंसिटी है वो सडनली बढ़ चुकी है, जो कि आगे जाके बारिश करवा सकता है, इस क्लाउड को हम लोग दोस्तों निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बोल देते हैं। तो क्लाउड वही है, वो तब्दील हुआ है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन दी प्री एग्जिस्टिंग एटमोस्फेरिक कंडीशंस। अगर वहां पे एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं कि अब सडनली वाटर वेपर एटमोस्फेयर में बढ़ चुका है, तो यही वाला स्ट्रेटस या स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड कल को निम्बोस्ट्रेटस में तब्दील होके आपकी बारिश को करवा देगा। समझ गए बात आप लोग, किस तरीके से ये बारिश हुई है, किस तरीके से ये स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस निम्बोस्ट्रेटस में तब्दील हुए हैं। इसके साथ दोस्तों हमारे ये वाले तीनों क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल को स्ट्रेटस ही निम्बोस्ट्रेटस बनेगा और स्ट्रेटोक्यूमुलस ही निम्बोस्ट्रेटस बनेगा, जो कि आपकी आगे जाके रेनफॉल को करवा देता है ना। एक और इंटरेस्टिंग चीज, और ये भी लो क्लाउड्स की डेफिनेशन में ही आता है, दैट इज द क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड के बारे में हम लोग जानते हैं, क्यूमुलस क्लाउड हमेशा हीप से बनता है, राइट? क्यूमुलस क्लाउड हमेशा हीप से बनता है। ऐसा क्यूमुलस क्लाउड जो कि सिग्निफिकेंट वर्टिकल डेवलपमेंट दे, लेकिन अभी तक थंडरस्टॉर्म नहीं आई है, यानी कि अभी तक बिजली नहीं गरजी है, अभी तक बारिश बहुत तेज नहीं हुई है, ऐसे क्लाउड को दोस्तों क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड क्यूमुलस कंजेस्टस और अ टावरिंग क्यूमुलस। ठीक है, कि देखो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ये आपका एक तरीके से क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। अगर मान लीजिए सिचुएशन इस तरीके से हो चुकी है कि एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस हैं वो इतने ज्यादा इनस्टेबल हो चुके हैं, हवा बहुत ज्यादा ऊपर को जा रही है और बहुत तेजी से ऊपर को जा रही है, जिसमें हमने देखा होगा, आई एम श्योर आपने हाल ही में देखा होगा, क्लाउड बर्स्ट हुआ है हिमाचल में। दोस्तों जो क्लाउड बर्स्ट हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी हवा बहुत तेजी से ऊपर गई। जब ये हवा बहुत तेजी से ऊपर जाती है उस टाइम पर वहां पर क्या होता है कि आपका जो क्लाउड है ये बन जाता है एक अलग तरह का क्लाउड, जो कि एक कॉलीफ्लावर शेप क्लाउड होता है, जिसको कि कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब एक ऐसा वर्टिकल क्लाउड जो कि बारिश करवाने की क्षमता रखता है। क्यूमुलो क्या है? वर्टिकल। निम्बस क्या है? बारिश। एक ऐसा वर्टिकल क्लाउड जो कि बारिश और बहुत तेज बारिश करवाने की क्षमता रखता है, इसको कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। दैट इज, इट इज अ थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूसिंग हैवी रेन। इट इज अ थंडरस्टॉर्म व्हिच इज प्रोड्यूसिंग हैवी रेन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका क्यूमुलस क्लाउड था जो कि एक हीप में बना हुआ था। यही क्यूमुलस क्लाउड आगे जाके इतना ऊपर चला गया कि इतना बड़ा क्लाउड बन चुका है। और दोस्तों जब इतना बड़ा बनेगा तो ऑब्वियसली इसमें कितना ज्यादा जो है वाटर वेपर होगा, कितना ज्यादा वाटर होगा, और जब ये बारिश करवाएगा तो ये बहुत ज्यादा बारिश करवाएगा। दोस्तों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमेशा बारिश करवाता है कम समय के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड क्या करवाता है? बारिश करवाता है ज्यादा समय के लिए, लेकिन बारिश होती धीरे धीरे है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, इनकी जो बारिश होती है स्टेडी होती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होती है। क्यूमुलोनिम्बस की क्लाउड की बारिश एकदम से होती है
और कम टाइम में खत्म हो जाती है। इट इज अ थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूसिंग हैवी रेन। ठीक है, जब भी आपका क्लाउड बर्स्ट का इवेंट आपको देखने को मिलता है कहीं पर भी हो, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से ही आपको देखने को मिलता है। इसकी शेप को अक्सर जोग्राफर्स जो हैं कॉलीफ्लावर शेप भी बोलते हैं। जैसे आपकी होती है ना कॉलीफ्लावर, इस तरीके से कॉलीफ्लावर होती है, इस तरह की शेप भी इसको जो है दी जाती है, क्योंकि ये इस तरह का ही क्लाउड आपको देखने को मिलता है। कई सारे और डायग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यूमुलोनिम्बस के लिए ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एक तरीके का कॉलीफ्लावर शेप्ड। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। दोस्तों ये थे आपके 10 तरह के क्लाउड्स। आई एम श्योर अब जो है आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर ऑफ क्लाउड्स। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसके बाद जो है हम आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़ेंगे टू द टॉपिक ऑफ रेनफॉल इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का ऑफर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आपका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अनअकैडमी समझता है और इसीलिए आपको जो है नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसके अलावा कई सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स का बूस्टर बैच है इस साल के बच्चों के लिए, 1 ईयर का बैच है अगले साल के बच्चों के लिए, 2 ईयर का बैच है उससे अगले साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इसके अलावा दिल्ली की फैकल्टी एंड कई सारे एक्स IAS IPS ऑफिसर्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। तमिल बैचेस शुरू हो चुके हैं। मुझसे भी आप लोग पढ़ पाएंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसके अतिरिक्त दोस्तों स्पेशल क्लास में आना ना भूलिएगा, जो कि हमारी क्लासेस चल रही हैं। कई सारे नए फीचर्स आ चुके हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे दिया गया अनि UPSC लाइब्रेरी का लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करिए और मेरी सारी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्सो आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले 8 अगस्त को यूजिंग माई रेफरल कोड ANI UPSC एंड यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज जो कि चलती रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।